अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फ़रसाद। आज हम मुताबिकत और उसके 10 अहम तरीन उसूल पढ़ेंगे। मुताबिकत क्या है? मुताबिकत के लुग़वी मानी हैं मुशाबहत, मुनासबत और बराबरी। क़वाइद ज़ुबान की रूह से किसी फ़ाइल की अपने मफ़ूल और फ़ेल के साथ निस्बत, किसी सिफ़त की अपने मौसूफ़ के साथ निस्बत और अलामत इज़ाफ़त की अपने मुज़ाफ़ के साथ निस्बत को मुताबिकत कहते हैं। तो इसके जो 10 अहम तरीन उसूल हैं, जो मुश्किल हैं, जो समझने वाले हैं, उन पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। अगर जुमले में हम जिन्स फ़ाइल एक से ज़्यादा हों तो हम जिन्स से मुराद है या तो सारे मुज़क्कर हों या फिर सारे ही मुअन्नस हों। मुज़क्कर और मुअन्नस गैर जिन्स हैं, हम जिन्स नहीं हैं। तो अगर हम जिन्स फ़ाइल एक से ज़्यादा हों तो हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़ेल फिर किसके मुताबिक आएगा? फ़ेल एक तो वाहिद होगा और फिर फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक होगा। यानी हमने इसमें दो बातों का ख्याल करना है। एक फ़ेल वाहिद होगा अगर जुमले में हम जिन्स फ़ाइल एक से ज़्यादा हों तो फ़ेल वाहिद और साथ ही फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक। इसकी हम मिसाल देखते हैं। ऐसी बातों से कम हिम्मती और बुज़दिली पैदा। अब आगे खाली जगह समझ लें। अब कम हिम्मती और बुज़दिली ये दोनों मुअन्नस हैं, यानी हम जिन्स हैं, यानी कि दोनों मुअन्नस हैं। तो अब हमने देखना है अगर ऐसा हो तो फिर फ़ेल वाहिद होगा और फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक। जिन्स अब इसकी चूँकि मुअन्नस है इसलिए होती, मुअन्नस होने की वजह से होती और वाहिद होने की वजह से है। हम यूँ नहीं लिख सकते कि ऐसी बातों से कम हिम्मती और बुज़दिली पैदा होती हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि उसूल है कि फ़ेल वाहिद आएगा और फिर फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक आएगा। ये दोनों मुअन्नस हैं इसलिए होती आया, होता नहीं आया। अब हम इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। ज़्यादा बोलने से रोब और वक़ार। आगे खाली जगह। अब इसमें देखें रोब और वक़ार ये भी हम जिन्स हैं, यानी दोनों मुज़क्कर हैं। तो इसका आगे फिर फ़ेल वाहिद होगा और फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक होगा। रोब और वक़ार, ज़्यादा बोलने से रोब और वक़ार जाता रहता है। हम यूँ नहीं कर सकते रोब और वक़ार जाते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों हम जिन्स हैं, इसलिए ये उसूल इस पर अप्लाई होगा। अब इसके बाद जो दूसरा असूल है, फ़ाइल दो हों लेकिन उनमें से एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस हो। यहाँ ये जो पहला असूल था इसके मुताबिक दोनों या तो मुअन्नस हों या दो से ज़्यादा हों और वो सारे ही मुअन्नस हों या फिर सारे ही मुज़क्कर हों। तो उस पर ये असूल अप्लाई होगा कि फ़ेल वाहिद होगा और फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक होगा। लेकिन अगर उनमें से एक मुज़क्कर हो जाए और दूसरा मुअन्नस हो जाए तो फिर बदल जाता है, फिर फ़ेल जमा होगा, फिर फ़ेल वाहिद नहीं होगा। मसलन हम इसी जुमले में थोड़ी तब्दीली कर लेते हैं। ज़्यादा बोलने से रोब और इज़्ज़त। चलिए हम यूँ कर लेते हैं, रोब मुज़क्कर है और इज़्ज़त मुअन्नस है। अब चूँकि इस जुमले में एक मुज़क्कर आ गया और एक मुअन्नस आ गया, ये वाला एक मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस, तो फ़ेल जमा हो जाएगा। ज़्यादा बोलने से रोब और इज़्ज़त जाते रहते हैं। जो पहला और दूसरा ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। इनको समझें कि अगर हम जिन्स हों तो फ़ेल वाहिद होगा, लेकिन अगर हम जिन्स ना हों, एक मुज़क्कर हो जाए और दूसरा मुअन्नस हो जाए। इसकी दूसरी मिसाल, इल्म और दानाई इंसान की इज़्ज़त बढ़ाते हैं। अब इल्म चूँकि मुज़क्कर है और दानाई मुअन्नस है तो इसलिए यहाँ पर बढ़ाते हैं, ये आ गया। उसके बाद है जी फ़ाइल अगर इसमें जमा हो,
सबसे पहले इसमें जमा के बारे में मालूम होना चाहिए। इसमें जमा किसे कहते हैं? ये वो इसम होता है जिसमें चीज़ों को जमा किया जाता है, यानी जमा चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, जैसे गुलदस्ता। अब इस दस्ते में एक से ज़्यादा फूल होते हैं, या फ़ौज। अब लफ्ज़ तो एक है लेकिन उसमें आगे ज़्यादा फ़ौजी हैं। जमात में भी ज़्यादा लड़के शामिल होते हैं। तो इसका जुमला देखते हैं। फ़ौज फ़ाइल, इसमें जमा हो तो फ़ेल वाहिद आता है। फ़ाइल इसमें जमा हो तो फ़ेल वाहिद, ये उसूल है। अब फ़ौज, अब चूँकि इसमें जमा इस्तेमाल हुआ है, फ़ौज आ रही है। अब फ़ौज चूँकि ख़ुद मुन्नस है इसलिए यहाँ पर फ़ेल मुन्नस आया है, फ़ेल उसकी जिन्स के मुताबिक आया। लेकिन असल उसूल जो है वो ये है कि वाहिद रखना है, हमने इसको जमा नहीं बनाना। या जमात जा रही है। अब इसमें ये है, हम यूँ नहीं कर सकते फ़ौज आ रही हैं जमात जा रही हैं, यूँ नहीं कर सकते। उसके बाद जी फ़ाइल दो या दो से ज़्यादा ज़मीरें हों तो, यानी जो फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होती हैं, अगर ज़मीरें हों तो ये उसूल यह है कि फ़ेल जमा आएगा। जैसे मैं और वो, अब ये दोनों ज़मीरें हैं, गए, यूँ दुरुस्त होगा, फ़ेल जमा आएगा। हम यूँ नहीं कर सकते कि मैं और वो गया, यूँ नहीं कर सकते। मैं और वो गए, फ़ेल जमा आएगा। उसके बाद है दो फ़ाइल बग़ैर हरफ़े अतफ़ के आएँ और एक कलमा समझे जाएँ तो इसके मुताबिक वो फ़ेल जो है वो वाहिद होगा। यानी अगरचे वो दो फ़ाइल हैं लेकिन चूँकि वो हरफ़ अतफ़ के बग़ैर आ रहे हैं और वो एक कलमा बन चुके हैं तो एक फिर उसके साथ फिर वाहिद आता है। जैसे घोड़ा गाड़ी बिक गई है। अब यहाँ पर घोड़ा गाड़ी बिक गए हैं नहीं कर सकते हम, घोड़ा गाड़ी बिक गए हैं वो दुरुस्त नहीं है। घोड़ा गाड़ी अगरचे दो फ़ाइल हैं, घोड़ा और गाड़ी, लेकिन बग़ैर हरफ़ अतफ़ यानी वाव और के बग़ैर आ रहे हैं, एक बन गए, ये एक कलमा बन गया, घोड़ा गाड़ी बिक गई है, तो इसलिए यहाँ पर है आ रहा है। इसकी दूसरी मिसाल देखें, कलम दवात कहाँ रखी है। ये नहीं हम कह सकते कलम दवात कहाँ रखे हैं, ये दुरुस्त है, कलम दवात कहाँ रखी है। तो इसके बाद छठा असूल हम देखते हैं, फ़ाइल की ताज़ीम मतलूब हो तो, यानी अगर फ़ाइल बेशक एक ही हो लेकिन अगर हमने उसकी ताज़ीम करनी है तो फिर फ़ेल जमा आएगा। जैसे मेरे अब्बू जान आए। अब अब्बू तो एक ही हैं लेकिन आए, अब यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं, यूँ नहीं कर सकते मेरे अब्बू जान आया, हम यूँ नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे अब्बू जान यहाँ पर फिर अगर ताज़ीम मतलूब हो, मामू जान की बात हो, उस्ताद की बात हो, तो फिर वो आखिर में फ़ेल जो है वो जमा ही आएगा, चाहे फ़ाइल वाहिद ही क्यों ना हो। आगे सातवां, दो फ़ाइल रिश्तेदार हों और बग़ैर हरफ़ अतफ़ के आएँ तो। अब पिछला हमने एक असूल पढ़ा है कि बग़ैर हरफ़ अतफ़ के आएँ और एक कलमा बन जाएँ, यानी उसमें भी फ़ाइल दो ही होते हैं लेकिन वो एक कलमा बन जाते हैं बग़ैर हरफ़ अतफ़ के और उसके साथ वाहिद आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी तब्दीली है, इन दोनों में बच्चे पज़ल हो जाते हैं, उनको धोखा होता है। तो आपने सही याद रखना है कि दो फ़ाइल रिश्तेदार, ये लफ्ज़ अगर आपके ज़हन में रह जाए तो फिर फ़र्क मालूम हो जाएगा, तो फ़ेल जमा आएगा, इसमें फ़ेल जमा फिर आ जाएगा। जैसे माँ बेटी घर पहुँच गए। तो इसमें देखें कि माँ बेटी इकट्ठा लफ्ज़ है
लेकिन ये रिश्तेदार होने की वजह से ये वाला लफ्ज़ अगर आपके ज़हन में रहे तो फ़ेल जमा आएगा। इसकी दूसरी मिसाल समझें, मियाँ बीवी हंसी खुशी रह रहे हैं। अब ये रिश्तेदारी की वजह से ये दोनों, हालांकि इनके दरमियान भी और नहीं है, क्योंकि अगर और आ जाए तो फिर तो लाजमी फ़ेल जमा आता है, लेकिन अगर हरफ अत्फ ना हो तो भी यहाँ पर अगर रिश्तेदार हों तो फ़ेल जमा आता है। फ़ाइल दो से ज़्यादा हों और आखिर में लफ्ज़ सब आए तो इसका असूल ये है कि अगर लफ्ज़ सब आ जाए तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल के मुताबिक होगा। यानी अगर फ़ाइल तो ज़्यादा हो जाए लेकिन लफ्ज़ सब भी आ जाए, सब की वजह से फिर आखिरी फ़ाइल हम देखेंगे कि कौन सा है, फिर उसके मुताबिक हम फ़ेल जो है ना वो लिखेंगे। जैसे बाग, दौलत, मकान, सब, बिक। अब सब की वजह से ना बिक के बाद इसको देखेंगे कि ये आखिरी फ़ाइल है, इन दोनों को छोड़ देंगे। ये आखिरी फ़ाइल मकान, ये मुज़क्कर है, सब बिक गया, मकान बिक गया, यानी सब की वजह से अब ये इसके मुताबिक आएगा, सब बिक गया। अगर इसी जुमले में तब्दीली करें, बाग, मकान, दौलत, सब बिक। अब दौलत को अगर हम देखें तो गई होगा, सब बिक गई, क्योंकि ये आखिरी जो है ना ये मुअन्नस है, तो आखिरी फ़ाइल हम देखेंगे सब की वजह से। सब ज़हन में आपने रखना है, सब और आखिरी जो है ना उसके मुताबिक होगा। उसके बाद है जी फ़ाइल दो से ज़्यादा और आखिर में कोई या कुछ का लफ्ज़ आए तो फिर क्या करना है। कोई और कुछ अगर ये आ जाए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर होगा, यानी उसकी दो शर्तें होंगी, एक वो वाहिद होगा, दूसरा वो मुज़क्कर होगा। मसलन असजल, शायान, खुज़ैमा, कोई, कॉलेज, ना। अब देखें जी कोई आ गया है ना तो फ़ेल वाहिद हमने इस्तेमाल करना, साथ मुज़क्कर होना चाहिए। कोई कॉलेज ना पहुंचा, यानी वाहिद पहुंचा। हम यूँ नहीं कर सकते कि पहुंचे, जमा नहीं करना, वाहिद करना है, और मुज़क्कर पहुंची भी नहीं कर सकते, मुज़क्कर रखना है, पहुंचा। कुछ, अब कुछ की मिसाल लेते हैं, मकान, दौलत, जायदाद, कुछ ना। अब यहाँ पर कुछ आ गया तो फिर यही वाला असूल अप्लाई होगा, वाहिद मुज़क्कर, कुछ ना बचा। ये वाहिद भी है और मुज़क्कर भी है, यूँ नहीं कर सकते। हालांकि जायदाद जो है ये मुअन्नस है, मकान, दौलत, जायदाद, कुछ ना बची, हमने ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ वाला जो है ना उसूल वो हमने अप्लाई करना है, कोई और कुछ। एक उसूल इनसे मिलता जुलता भी है, सब कुछ। अगर लफ्ज़ इकट्ठा आ जाए सब कुछ, तो उसमें चूँकि ये वाला सब है, ये वाला असूल भी है और ये वाला भी है, तो उनमें हमने सिर्फ ये वाला असूल देखना है, आखिरी वाला कुछ वाला। अगर सब कुछ लफ्ज़ इकट्ठा आता है तो फिर कौन सा असूल अप्लाई होगा, सब वाला अप्लाई होगा या कुछ वाला अप्लाई होगा, तो उसमें कुछ वाला असूल अप्लाई होगा। आखिर में जी 10वां असूल जो है, मुअन्नस के साथ लफ्ज़ हम आए तो भी फ़ेल जमा मुज़क्कर आएगा। जैसे लड़कियों ने कहा हम आते हैं। एक तो जमा हैं और एक मुज़क्कर आते। यूँ नहीं हम लिख सकते लड़कियों ने कहा हम आती हैं, आम तौर पर इसी तरह समझा जाता है, लेकिन ये हम की वजह से जुमले की नौइयत बदलती है। हम
मुन्नस को भी मुज़क्कर बना देता है। लिहाजा ये चीज़ ज़हन में रखें। तो आज हमने 10 असूल बयान किए। बहुत शुक्रिया।